चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। चैप्टर 1 में इसके पहले चैप्टर 2 में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था। नाउ एडवांस पार्ट जिसमें हमको कंपाउंड एंगल्स और उनसे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज प्रूव करनी है रिजल्ट्स के फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड एंगल आर द एंगल व्हिच आर सम और डिफरेंस ऑफ टू गिवन एंगल्स। सपोज टू एंगल्स आर 60 30, उनका यदि सम किया 90, उनका डिफरेंस किया 30। In general, A and B are two angles. Then A plus B is compound angle. A minus B is compound angle. Theorem 1 for any two angles A and B. क्वेश्चन होता है prove that के फॉर्म में, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखिए। cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. तो ये प्रूव करने के लिए we consider a standard unit circle. तो लिखते भी जाए साथ साथ में। Consider a standard unit circle and P, Q are points on it such that P, सपोज यहाँ सपोज किया P और P को यदि ज्वाइन किया ओरिजिन से तो एंगल इज A। एंगल ए एक पॉइंट Q सपोज किया, Q को यदि ज्वाइन किया ओरिजिन से तो एंगल इज B। तो सच दैट एंगल O X P इज इक्वल टू ए P। एंगल ए फॉर्म कर रहा है एंगल O X O P is a angle XOQ is equal to B। तो जैसे ये दो पॉइंट यदि हमको मिल जाए, दो पॉइंट और उनके एंगल्स मिल जाए तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q are P stands for, बोल के बता सकता है कोई? P के कोऑर्डिनेट्स एंगल के रेफरेंस में क्या होंगे? यूनिट स्टैंडर्ड सर्कल है cos A sin A, करेक्ट। एंड B and Q is cos B sin B। x is equal to r cos theta, y equal to r sin theta। r यहाँ 1 है और एंगल A और B दिए हुए हैं। अब ये दोनों को यदि हम ज्वाइन करें तो डिस्टेंस PQ की बात कर सकते हैं। दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास में है, तो देयरफॉर डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 minus x2 का स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का स्क्वायर। प्लीज लिखिए cos A minus cos B का स्क्वायर प्लस sin A minus sin B का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला बाय डिस्टेंस फार्मूला। दोनों तरफ स्क्वायर करते तो ये अंडर रूट यहां से रिमूव हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज डिस्टेंस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट रिमूव हो गया और साथ साथ में सिंपलीफाई करते चलते हैं। A minus B का स्क्वायर cos square A minus 2 cos A cos B plus cos square B plus sin square A minus sin B plus sin square B। cos square A plus sin square A 1 हो गया, cos square B plus sin square B 1 हो गया। 1 plus 1 2 और ये दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो therefore डिस्टेंस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये 1 plus 1 2 हो गया और ये दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो -2। सर वहां पे 2 cos A cos B आएगा, cos A ये भी 2 cos A cos B 2
साइन ए साइन बी, करेक्ट, ठीक है। तो दोनों में -2 कॉमन है, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया cos A cos B, माइनस ले लिया कॉमन, तो प्लस sin A sin B, ठीक है। इसको कुछ नंबर दे देते हैं, रोमन नंबर, ठीक है। तो एक तरीके से अभी हमने डिस्टेंस PQ का स्क्वायर फाइंड किया ये फिगर से। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो OQ है इसको अब हम न्यू एक्स एक्सिस सपोज करते हैं, न्यू एक्स एक्सिस, और यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन को y एक्सिस सपोज करते हैं। इसको OQ को जो परपेंडिकुलर होगी उसको y एक्सिस सपोज करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है ही, तो जो पॉइंट Q होगा इस फ्रेम के रेफरेंस में Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 10 x एक्सिस पर OQ है और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 10, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो पहले इसको मेंशन कर देते हैं। फर्दर कंसीडर x axis on OQ and line perpendicular to OQ as y axis. Then Q stands for 1, 0. This is clear? अब ये जो एंगल था QOP, ये क्या रहेगा? पूरी फिगर के रेफरेंस में A minus P. From figure, angle QOP is A minus B, and with reference to this frame and with reference to above, यानी ये जो फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, P के कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। P stands for cos A minus B sin A minus B, cos A minus B sin A minus B. This is very important point, ठीक है। अब हमने फ्रेम को x एक्सिस OQ पर लिया, तो इसके जो एंगल है, एंगल तो A minus B है, तो जब वो एंगल की बात करेंगे तो विथ रेफरेंस टू दिस न्यू एक्सिस P के कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं। cos एंगल यदि कुछ भी होता था, सपोज थीटा होता तो cos थीटा, sin थीटा रहता। एंगल P का इस रेफरेंस के साथ में हम A minus B बोलकर cos A minus B sin A minus B कह सकते हैं। अगेन फाइंड डिस्टेंस PQ। नाउ डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, दोनों के कोऑर्डिनेट्स है हमारे सामने, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। हाँ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर बोलो या x2 माइनस x1 का स्क्वायर बोलो, ठीक है। अब P पहले लिखा ना, तो x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो cos A minus B minus 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में सब कुछ sin A minus B minus 0 का होल स्क्वायर, सब कुछ अंडर रूट में। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते, तो दिस इंप्लाइज डिस्टेंस PQ का होल स्क्वायर, अंडर रूट गया और सिंपलीफाई भी कर लेते, A minus B का स्क्वायर, A स्क्वायर cos स्क्वायर A minus B माइनस 2 टाइम्स cos A minus B प्लस 1 का स्क्वायर, और ये तो माइनस 0 है, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर A minus B। फिर से cos स्क्वायर एंगल A minus B, sin स्क्वायर एंगल A minus B, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो therefore डिस्टेंस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 और ये 1, तो 2 माइनस 2 cos A minus B, इसको नंबर दे 2,
दोनों जगह डिस्टेंस पी क्यू का स्क्वायर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 2 minus 2 cos a minus b is equal to 2 minus 2 times cos a cos b plus sin a sin b। पहले 2 सब्ट्रैक्ट कर देते दोनों तरफ से, 2 को उधर शिफ्ट किया तो माइनस 2 बल्कि 0 हो गया, तो दिस गिव्स माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ a माइनस b माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ a cos of b प्लस sin of a sin of b। अब माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, दिस इम्प्लाई cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, hence proof, hence proof। अब ये एक फॉर्मूला हो गया, इसी से दूसरा देखो, रिमार्क cos of a plus b is equal to cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इसको यदि प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे होगा, we know that cos of x plus y, कुछ और ले लेते हैं फिलहाल के लिए, अब x minus y, cos of x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y। अभी प्रूफ क्या होगा, ठीक है, तो x की जगह a पुट करते हैं और y की जगह माइनस b पुट करते हैं, पुट x is equal to a and y is equal to minus b, we get, रखते हैं यहाँ पर, तो cos of x की जगह a माइनस y की जगह माइनस b, सभी जगह ये काम कर लेते हैं, cos of a cos of minus b plus sin of a sin of minus b, that is cos a plus b is equal to cos a cos b, क्यों, cos of minus theta is cos theta और sin of minus theta is minus बाहर, sin a sin b, रीजन दे देंगे as cos of minus theta is equal to cos theta, sin of minus theta is minus sin theta, so this is another formula, ठीक है, करिए इतना कंप्लीट। ये रिमार्क लिखा था, इसको थ्योरम 2 ही कहते हैं, तो थ्योरम 1 इज cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, and theorem 2 for two given angle a and b, cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। तो याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, माइनस है तो बीच में प्लस, प्लस है तो बीच में माइनस। अब इनकी हेल्प से कुछ स्मॉल रिजल्ट, नंबर 1 cos of pi by 2 minus theta is equal to sin theta, ये प्रूफ करना है, तो हमारे पास में फॉर्मूला है cos a minus b का, उसको रिकॉल करते हैं, we know that, अब दोनों जगह पाई बाय 2 और थीटा अलग है तो डायरेक्ट a और b में ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, हमको यहाँ पर फॉर्मूला a और b के लिए प्रूफ करना था, तो लिखते समय हमने यहाँ पर सिंबल्स चेंज कर दिए, ठीक है, ये तो सिंबल्स है ना, x y सिंबल है, यहाँ पर हम डायरेक्ट cos a minus b का फॉर्मूला रिकॉल कर सकते हैं, cos a cos b plus sin a sin b। अब चाहिए हमको cos pi by 2 minus theta, तो put a is equal to pi by 2 and b is equal to theta, we get cos of pi by 2 minus theta is equal to, सबसे चलो cos pi by 2 cos theta plus sin pi by 2
sin theta. Cos pi by 2 is 0. cos 90 degree. Cos 90 degree is 0. 0 into cos theta plus sin pi by 2 1 Sin theta. that is equal to 0 plus sin theta. sin. So cos of pi by 2 minus theta is equal to Sin theta. sin theta. Second result. Second result. Second result, sin of pi by 2 minus theta is equal to cos theta. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो cos a minus b cos a plus b के लिए है. अच्छा, इसकी हेल्प से एक रिजल्ट हमको मिल गया है, cos pi by 2 minus theta is equal to cos is equal to sin theta. तो इसकी हेल्प लेते हैं. We know that cos of pi by 2 minus theta is equal to sin theta. ये पता है. अब हमको क्या चाहिए? थीटा की जगह pi by 2 minus theta चाहिए. तो रिप्लेस थीटा बाय pi by 2 minus theta. Replace theta by pi by 2 minus theta. We get क्या होगा? Cos of ये pi by 2 को pi by 2 की जगह रहने दो, माइनस थीटा की जगह रिप्लेस करने की बात करें, pi by 2 minus theta is equal to sin of pi by 2 minus theta. ठीक है, ये काम किया जा सकता है. ये ब्रैकेट ओपन किया तो pi by 2 minus pi by 2 0 हो गया और माइनस ऑफ माइनस प्लस. So therefore sin of pi by 2 minus theta is equal to cos theta. Cos pi by 2 minus theta is sin theta. Sin pi by 2 minus theta is cos theta. Third result, cos of pi by 2 plus theta is equal to minus sin theta. Third, cos of pi by 2 plus theta is equal to minus sin theta. अब प्लस का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं. We know that cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Put a is equal to pi by 2, b is equal to theta. We get cos of pi by 2 plus theta is equal to cos pi by 2 cos theta minus sin pi by 2 sin theta. Cos pi by 2 0 into cos theta minus sin pi by 2 1 into sin theta. This is equal to 0, so minus sin theta. Cos of pi by 2 plus theta is minus sin theta. Is minus sin. अब इसी से मिलता जुलता रिजल्ट फोर्थ, sin of pi by 2 plus theta is equal to cos theta. वैसे ही करते हैं. We have cos of pi by 2 plus theta is equal to minus sin theta. तो replace theta by pi by 2 plus theta, क्योंकि sin के साथ में pi by 2 plus theta चाहिए. इसको रिप्लेस करते हैं. We get cos of pi by 2 अपनी जगह प्लस pi by 2 plus theta, ओके, इज इक्वल टू माइनस sin pi by 2 plus theta. दिस इज क्या हो जाएगा? cos of pi by 2 plus pi by 2 मतलब पाई प्लस थीटा. cos pi plus theta is equal to minus sin pi by 2 plus theta. अब cos pi plus theta ये आप बता सकते हैं वैल्यू. पहले तो cos pi plus theta n pi है, तो फंक्शन से ये रिड्यूस हो जाएगा cos theta.
और एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos कैसा रहता है? नेगेटिव। दिस इज माइनस cos थीटा इज माइनस sin पाई बाय 2 प्लस थीटा। नोट दिस, यदि ऐसा बता सकते तो ठीक है, नहीं तो एक और तरीका है आपके पास में इसकी वैल्यू बताना। अभी जो आपने वर्क किया ये फर्स्ट चैप्टर के रेफरेंस से वर्क किया, वहां जो इतना सब हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसके रेफरेंस से। यदि ये नहीं आता समझ में तो इससे ये कैसे मिलाया जा सकता है? यही फॉर्मूले से cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, वैल्यू पुट करो ये मिल जाएगा। ना कोई बड़ी बात, इसको प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं, तो ये मिलाया जा सकता है। दोनों तरफ माइनस साइन है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देयरफॉर sin of पाई बाय 2 plus थीटा is equal to cos थीटा। ठीक। नंबर 5 tan a plus b, tan a plus और tan पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखते हैं। tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करते क्या होगी? तो दिस इज इक्वल टू sin पाई बाय 2 प्लस थीटा अपॉन cos पाई बाय 2 प्लस थीटा। sin पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या है? cos थीटा। cos थीटा। cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या है? माइनस sin थीटा। माइनस sin थीटा। तो क्या बन गया? माइनस cot थीटा। तो देयरफॉर tan पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा। नंबर 6 tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, पहले ये कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू sin पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा। cos थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा। तो देयरफॉर tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये सब स्मॉल रिजल्ट्स है फॉर दिस टू थ्योरम्स। ये रिजल्ट जिस तरह से डिराइव किया हमने, ये बेसिक थ्योरम 1 थ्योरम 2 की हेल्प से, उसी पैटर्न पे ये होमवर्क कीजिएगा। cos पाई माइनस थीटा sin पाई माइनस थीटा, cos पाई प्लस थीटा sin पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा tan पाई माइनस थीटा। तो आज का पूरा डिस्कशन cos a माइनस b cos a प्लस b से रिलेटेड था। और भी रिजल्ट्स प्रूव करना है उसको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।